नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऑपरेशन महादेव के बारे में सुना होगा। आज ही के दिन ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है भारतीय सेना ने और बताया जा रहा है 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। नाउ जो ये 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों ये पहलगाम मैसेकर करने वाले आतंकवादी थे, मगर जो मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकवादी हमले का, वो बताया जा रहा है इस अटैक में मारा गया है। यहां पे आप देख पाओगे पहलगाम अटैक मास्टरमाइंड, 2 others killed इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस नियर श्रीनगर। कितनी अजीब बात है, देखिए श्रीनगर के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये छुपे हुए थे और इनको शूट डाउन कर दिया गया है। सबसे बड़ा नाम जो यहां पर मारा गया है, ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है, लश्कर ए तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह, जो इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम कर चुका है। इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। ये नाम 22 अप्रैल को हुए 22 अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद रखा गया था। इंडिया हैज टेकन रिवेंज ऑफ पहलगाम मैसेकर। और अभी भी मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन महादेव कंक्लूड नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट मिली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बेसिस पर ये ऑपरेशन चला है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से ट्वीट आई है, 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि आज या फिर कल तक में ये ऑपरेशन आगे और चलेगा और कई और आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जाएं। और सबसे बड़ी बात वैसे यहाँ पर यह है कि सुलेमान जो मारा गया ना, यहाँ पर ये इसकी फोटो है। ये यहाँ पे है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। इधर आप देख पाओगे वांटेड बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। ये इसका वांटेड पोस्टर है। 20 लाख रुपए का इनाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी का एक इलीट कमांडो था। यहाँ पे आप देख पाओगे पहलगाम मास्टरमाइंड सुलेमान शाह वॉज एक्स कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मीज इलीट यूनिट। ये काफी बार पाकिस्तान आर्मी में देखा जाता है, जो इनके इलीट कमांडो होते हैं उनका अच्छे से ब्रेन वॉश करके, रिलीजन के नाम पे और चीजों के नाम पे बुरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके काफी बार इंडिया में भेज दिया जाता है लश्कर ए तैयबा के जो वेरियस आउटफिट्स हैं उनको रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुलेमान शाह ये काफी हद तक टीआरएफ को लीड करता था। टीआरएफ के बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत के बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रयास के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी भारत के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा, अगेन देखो पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, ये बोलकर भी अजीब लगता है कि जी टीआरएफ अलग है, लश्कर ए तैयबा अलग है। इन लोगों ने ग्रुप्स ऐसे ही बना रखे हैं, बाकी काम सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये बस टीआरएफ एक मॉडर्न सा नाम थोड़ा सा इन लोगों ने बना दिया है ताकि जो यूथ है उसको मैनिपुलेट करने में आसानी हो। और लश्कर ए तैयबा का नाम भी काफी खराब हो रखा है, तो वहां से भी बचने में इन लोगों को आसानी हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी भी आप अगर देखो ओपनली शेमलेस तरीके से टीआरएफ को बैक करती है, कहती है कि टीआरएफ को जो आतंकवादी संगठन का टाइटल दे दिया गया है यूएस द्वारा, ये गलत है। बट इंडिया के पास ये सुलेमान शाह का जो एनकाउंटर के बाद जो यहाँ पे प्रूफ सामने आया है, ये एक बड़ा एविडेंस है इंटरनेशनल मीडिया के लिए, इवन वेरियस कंट्रीज के लिए, जो समझना चाहते हैं कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवादी भेजता है और ये आतंकवादी निहत्थे इंडियंस को मारते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, बीच में कुछ क्वेश्चंस ये भी उठे थे कि पहलगाम मैसेकर जो हुआ था उसका ब्लेम हम पाकिस्तान पे कैसे डाल सकते हैं। सुलेमान शाह की डेथ ये बात क्लियरली हमको बता देती है कि पाकिस्तान किस हद तक इस अटैक के पीछे इन्वॉल्व था और ऑपरेशन सिंदूर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी था, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली भारत के सीडीएस ने फिर से ये बात रिपीट करी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इसलिए बहुत ही ज्यादा हाई रहनी चाहिए। ये बात रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी पार्लियामेंट में बताई है। पार्लियामेंट में इस वक्त बाय द वे डिबेट चल रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। और सीडीएस साहब ने देखिए रिसेंटली ये भी कहा था कि पहली बात ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी बात भारत को फ्यूचर के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इंफॉर्मेशन वॉरियर चाहिए, टेक्नोलॉजी वॉरियर चाहिए, स्कॉलर वॉरियर चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इस बार प्रॉपरली ये बात एक्सेप्ट करी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हम कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉर में ना हम लोग और कर सकते थे, वहां पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और स्कॉलर वॉरियर्स का देखिए मतलब क्या है, भारत का जो नैरेटिव है, अगेन देखो बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, वी स्टैंड विद द ट्रुथ।
हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को रेडिकलाइज करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। दैट इज सिंपली नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान ये करता आया है कई दशकों से। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, कई आतंकवादी आज भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। इट इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। नाउ ये बात इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेकर जाना, उनको समझाना कि इशू क्या है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, यहाँ पर जो मेन कंसर्न है ये क्या होना चाहिए, हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए छोटी चीज़ों को लेकर कि जी कितने मिसाइल कहाँ पर लगे, क्या हुआ। मेन जो यहाँ पर इशू है कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है जिसने एक टेररिज्म वॉर स्टार्ट कर रखी है इंडिया के अगेंस्ट, उसे एक्सपोज करना होगा। तो उसके लिए हमें स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखे। हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स चाहिए होंगे, ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सही जगह प्रॉपरली पुट आउट करें। और देखो, इंफॉर्मेशन वॉरियर होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो। कुछ भी, अब देखो पाकिस्तान की तरफ से भी ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा खूब करते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट आ जाएगी। बट इंडिया में एटलीस्ट मैं ये कहूंगा जो साइबर स्पेस में ज्यादातर लोग हमारे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दे आर वेरी मच क्रेडिबल। फिर साथ ही साथ हमको टेक्नोलॉजी वॉरियर्स भी चाहिए। ये तीनों चीजें भारत को चाहिए होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हम रीस्टार्ट करेंगे, जब फिर से इसमें एक बड़ा स्टेप लेंगे, उसमें इन तीनों वॉरियर्स का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और साथ ही साथ देखिए, हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि भारत का जो ग्रैंड नैरेटिव है ये कभी वीक ना हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान से काफी आतंकवादी निकल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक महीने बाद हम पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच खेलते हैं जो ऑनलाइन वायरल हो जाता है। अमेरिकन, यूरोपियन सब देखते हैं कि कितना बड़ा एक इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट होता है जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं। उससे सारा नैरेटिव खराब हो जाता है। बेसिकली दुनिया को लगता है कि अच्छा ठीक है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, मगर इंडिया इज कंफर्टेबल विद प्लेइंग स्पोर्ट्स विद पाकिस्तान। क्योंकि एक तरफ लिटरली पाकिस्तान आर्मी का जो कमांडो है ये इंडिया में मारा जाता है एक आतंकवादी हमला करने के बाद, दूसरी तरफ उसी कंट्री के साथ हम एशिया कप में मैच खेलने वाले हैं। और इस बार मुझे यह देख के अच्छा लग रहा है कि अक्रॉस पार्टीज, चाहे कोई राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सब लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद और स्पोर्ट्स ये इकट्ठा को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इवन आप देखोगे कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात बोली है, टेरर एंड स्पोर्ट्स कैन नॉट गो टुगेदर। और एंड आई होप कि इंडिया एक बड़ा स्टेप लेगा। ठीक है, जो पेनल्टी लगेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इंडियन क्रिकेट इज स्ट्रांग इनफ, बट वी सर्टेनली डू नॉट वांट कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ऐसी एक इमेज, ऐसी हेडलाइन दुनिया में जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में
प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट, स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।